चांद पर जाने के लिए आपको एक अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होती है जो चंद्रमा तक पहुंच सकता है और सुरक्षित रूप से वापस आ सकता है। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने, चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करने और फिर चंद्रमा की सतह पर उतरने में सक्षम होना चाहिए। चांद पर जाने के लिए दो मुख्य चरण हैं। एक, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना चाहिए और चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा करने के लिए अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए पर्याप्त गति प्राप्त करनी चाहिए। दो, चंद्रमा की सतह पर उतरना। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरना चाहिए। ऐसा करने के लिए अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे आना चाहिए और अपने पैर को नुकसान पहुंचाए बिना उतरना चाहिए। चांद पर जाने के लिए कई अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। एक सामान्य तरीका एक रॉकेट का उपयोग करके है। रॉकेट अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालता है और फिर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करता है। एक बार चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाने के बाद अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए एक चंद्र लैंडर का उपयोग करता है। चांद पर जाने के लिए एक और तरीका एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन अंतरिक्ष यान का उपयोग करना है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन अंतरिक्ष यान रॉकेट की तुलना में धीमी गति से चलते हैं, लेकिन वे अधिक कुशल होते हैं। इसका मतलब है कि वे कम ईंधन का उपयोग करते हैं और चंद्रमा तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। चांद पर जाने के लिए अभी भी कई चुनौतियां हैं। एक चुनौती यह है कि अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त गति प्राप्त करनी चाहिए। एक अन्य चुनौती यह है कि अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरना चाहिए। हालांकि इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नए तरीके खोज रहे हैं जिनसे अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक पहुंचाया जा सके। यहाँ चंद्रमा पर जाने के लिए कुछ आवश्यक उपकरण और संसाधन दिए गए हैं। एक, अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक पहुंचने और सुरक्षित रूप से वापस आने के लिए पर्याप्त मजबूत और सुरक्षित होना चाहिए। एक, चंद्र लैंडर अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए उपयोग किया जाता है। एक, जीवन समर्थन प्रणाली अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, पानी और भोजन प्रदान करती है। एक, संचार प्रणाली अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से संपर्क करने की अनुमति देती है। चांद पर जाने के लिए एक अंतरिक्ष यात्री को निम्नलिखित कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एक, अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान को उड़ाने और नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। एक, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में रहने और काम करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। एक, अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर उतरने और काम करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। चांद पर जाने के लिए एक अंतरिक्ष यात्री को एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि यह एक अविश्वसनीय अनुभव है जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करने में एक अंतरिक्ष यान को लगभग 27.3 दिन लगते हैं। ये चंद्रमा की कक्षा की लंबाई और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण है। चंद्रमा की कक्षा एक दीर्घवृत्त है, जिसका अर्थ है कि यह एक गोले के बजाय एक अंडाकार आकार का है। चंद्रमा की कक्षा की लंबाई लगभग 384-400 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 384-400 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में बहुत कम है। इसका मतलब है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु को पृथ्वी पर उतनी ही गति से नहीं घुमाने की आवश्यकता होती है। चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए आवश्यक कक्षीय गति 1.022 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगभग 27.3 दिन लगते हैं। अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा में जितने समय तक रहना चाहते हैं, उस पर निर्भर करता है कि उन्हें चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है। यदि वे एक छोटा अंतरिक्ष यान का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें केवल कुछ दिनों तक चंद्रमा की कक्षा में रहने की आवश्यकता हो सकती है। यदि वे एक बड़ा अंतरिक्ष यान का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें चंद्रमा की कक्षा में कई हफ्तों या महीनों तक रहना पड़ सकता है। चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करने के लिए कई अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। एक सामान्य तरीका एक रॉकेट का उपयोग करके है। रॉकेट अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालता है और फिर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करता है। एक बार चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाने के बाद अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए एक चंद्र लैंडर का उपयोग कर सकता है। चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि यह अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जरूर दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
आपके समर्थन से हम और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। आपके लिए एक छोटा सा अनुरोध है कि आप वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि आप हमारे वीडियो में क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर हम अपने वीडियो को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।